हाँ कट हेलो। गया कट गया था ये। तो वो धर्म संकट से उबरने का मेरे को तरीका बताइए। क्या मैं उनके साथ सिंपल चला जाऊं या क्या करूं? देखो एक बात बताओ, जी क्या क्या धर्म संकट है तुम्हारे सामने? नहीं, मेरे सामने धर्म संकट ये है कि जैसे अब उनको नहीं ले जाता हूँ तो वो लोग मेरे पीछे भिड़ जाएंगे कि तू हमको घुमाने नहीं ले जा रहा है, वहां नहीं ले जा रहा है, ये नहीं ले जा रहा है। अब जैसे मैंने दीक्षा ली है तो अब मैं तो नहीं जाना चाहता, ठीक है, तो मेरे लिए तो तुम चले जाओ। वो ऐसी जगह जहाँ जाने का न मतलब न कोई मतलब है, न कोई उसका कोई मतलब ही नहीं, न कोई ध्यान नहीं, न लाभ। हाँ, मतलब मेरा कहने का मतलब यही है कि मतलब मैं उनके साथ सिर्फ एक सपोर्ट के नाम से जा तो सकता हूँ ना। मेरा कोई अंदर से ये इच्छा नहीं है कि मतलब मैं वहां घूमने जाऊंगा। लेकिन अब जैसे अब किसी को लेके जैसे अब एक मॉल देखने जाना है, अब घर वालों की इच्छा पूर्ति के कारण भी कई बार आदमी को विवश होके जाना पड़ता है। तो हाँ तो बस उसी तरीके से बोल गया इससे तुमको कोई ऐसे थोड़ा ही है। हाँ बस मैं यही। अब वैसे अभी तो वो टाइम बहुत दूर है, 19 जून बता रहे हो ना? नहीं, 21 जून का है। हाँ 21 जून बहुत दूर है, तब तक तो कुछ बदलाव भी हो सकता है। जी, वो लोग तो फिर सीधे सीधे ये तोहमत लगाएंगे कि मतलब वो फिर मेरे पर मतलब पूरी बात डाल देते हैं वो लोग। मतलब मम्मी जी की खास तौर पे बात कर रहा हूँ। और वो तो देखो ऐसा होता है जी। नहीं देखो ऐसा होता है, जब भी कोई आदमी किसी को गुरु मान लेता है या गुरु की शरण में आ जाता है, शरणागत होकर मान लेता है, तो फिर वो अपने ऊपर कुछ नहीं रखता कि कौन क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा। वो गुरु से पूछता है, समस्या रखता है और बस वो छोड़ देता है, गुरु को छोड़ देता है। यही मतलब गुरु की पावर और उसका विश्वास, ये सब चीजें काम करती। तुम्हारा कर्ता भाव खत्म हो जाता है भाई, तो तभी तो गुरु आगे बढ़ाएगा। मैं वो सुनो सबकी करो मन की, तो फिर वो तो कहीं रास्ता ही नहीं बनेगा। यही इसलिए मैं आपसे मतलब यही चीज पूछना चाह रहा था, क्योंकि क्या होता है परिवार में रह के मतलब कई चीजों को न चाहते हुए भी करना ही पड़ता है। नहीं वो सब सही हो जाता है जब ज्ञान का मतलब प्रकाश होता है, जब प्रकाश फैलता है तो अंधेरा अपने आप नष्ट हो जाता है और सबकी समझ में आता है। प्रकाश तो सभी को अच्छा लगता है, मेरा कैसे अच्छा नहीं। तो जैसे महाराज अब ये अन्य लोग जी है, जो मेरे जैसे नाना जी की बात कर रहा हूँ मैं, या कई लोग हैं मैंने देखा जो काफी मतलब जीवन भर में मतलब वो नाम मात्र के लिए कोई फॉर्मेलिटी भी नहीं करते। जैसे हम लोग कर रहे हैं तो एक जैसे थोड़ा बहुत धार्मिक कुछ काम भी कर लेते थे। तो मेरे नाना जी जो है वो रेलवे में थे, मतलब वो मिस्त्री थे रेलवे के। तो उनके अंडर में गैंग होती है उनसे वो काम लेते थे। तो मतलब वो थोड़े हैवी ड्रिंक करते थे शुरू से। तो उन्होंने जीवन में मतलब कभी मतलब इस भक्ति का या कोई चीज के मतलब कुछ भी करने कभी कोशिश नहीं की, ना कोई जानने की कोशिश नहीं की। उनके लिए तो मतलब यही चीज है कि मतलब यही दुनिया में जियो और यहाँ जैसा मतलब चारवाक टाइप समझ लीजिए आप। तो मतलब इन लोगों की मतलब क्या गति होती है? ये तो घोर उसमें जीते, मतलब इनका तो पूरा लक्ष्य ही यहीं पे टारगेट रहता है। तो इनका मतलब तो इनके ये कर्म संचय हो जाते हैं। ये ज्यादातर जैसे गलत कर्म किए, शोषण किया, किसी की ठगी वगी की, तो निश्चित ही नरक भी जाते हो। फिर नरक के बाद ये वही 84 का चक्कर काट के कराते हैं। तभी तो ये चारों तरफ मतलब हो जाता है। अब ये अनेकों सृष्टियां कर लेंगे, अनेकों पृथ्वी भटकियां हैं, तो ये 84 वगैरह जीव है ना। और ये छोटे निम्न श्रेणी के बढ़ते जा रही, ये कहाँ से आएगी? ऐसे ही आती है। अच्छा, तो इनके ही पूर्व संस्कार रहते होंगे महाराज, जो मतलब इनको कुछ करने नहीं देते। नहीं, कुछ पूर्व संस्कार होते, कुछ अखंड भी होती है। अब जैसे तुम्हें इतनी नॉलेज आई, अब ये तुम्हारे ऊपर ही तो डिपेंड करता है, मानो या ना मानो। अब दीक्षा ले जाओ, फिर तुम्हारे ऊपर ही तो डिपेंड करता है, मानो या ना मानो। जब तुम पढ़े थे तो तुम पढ़ाई गई, चोरी करना बुरी बात है, शराब पीना बुरी बात है,
अब पढ़ाने वाले हैं, पढ़ा दिया, अभी तो इच्छा है मानो। ये बात मानोगे तो फायदा उठा दोगे, नहीं मानोगे तो तुम जानो। और राजीव जी, आप जो उसमें लिखे एक लेख में मैंने पढ़ा था कि 10 लाख जीवों को चेताने का मेरा मतलब मकसद है, और मतलब इसके बाद जल्दी ही मुझे मतलब मेरा पैकेज मतलब हो जाएगा और फिर मुझे सैलरी मिल जाएगी। मतलब ये क्या चीज था, मतलब मैं समझा नहीं। मतलब 10 लाख जीवों को चेताने का ये तो समझ में आ गया, लेकिन उसके बाद आपका सैलरी मिल जाएगी और वेतन मिल जाएगा, ये मेरे समझ में नहीं आई, ये क्या चीज था? अरे सैलरी वेतन वगैरह तो मुझे सब वैसे ही मिलता रहता है। मतलब क्या कहना चाहिए, मतलब ये मान लो कि जैसे टारगेट एक पूरा हो जाता है, फिर एक निश्चित, मतलब फिर मुझे जरूरी नहीं कि मैं कोई काम करूँ या न करूँ, फिर मैं अपने मन की मर्जी का पूरा मालिक हो जाऊंगा। हूँ तो अभी भी। जी। फिर मैं मतलब जो एक फॉर्मेलिटी होती है, एक मतलब कंपलसरी चीज होती है, वो मैं पूरा कर लूँ। टारगेट जिसको मतलब आप अभी एज ए प्रोबेशन पे हैं, इस टाइप का कहना चाह रहे हैं? जैसा बड़ा टारगेट, अब मैंने खुद चुना बड़ा टारगेट। 10 लाख जीवों को चेताना कोई बड़ी बात नहीं है, वो मतलब छोटी बात नहीं है। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ। ये मधु परमहंस के पास एक भी नहीं है, आसाराम के पास एक भी जीव नहीं है, मेरे पास तो अभी भी सैकड़ों है। 100 छोटे बड़े ऊंचे नीचे 100 से ज्यादा तो अभी है मेरे पास। और जो पुराने संत हुए, ये तोतापुरी रामकृष्ण वगैरह, इनमें 10-10 नहीं थे अच्छे, तो अच्छे स्तर के साधक। और मैं अब तुम ऐसा समझो, मैं जैसे ऐसे मेहनत करता हूँ, वैसे मुझे तो नहीं लगता विवेकानंद ने भी की हूँ। इनके बारे में तो नहीं मालूम महाराज जी मेरे को। नहीं, अच्छा एक बात बताओ, अब तुम मुझसे परिचय से जुड़े तो तुम कौन से मुझे लड्डू देगे, कौन से तुमने मुझे पैसे दे दिए, और मैं तुम्हें पूरे प्रेम से समझा रहा हूँ, तैयार कर रहा हूँ कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, और वो भी बिना मतलब उसके मतलब बिना गुस्सा दिखाए या किसी प्रकार को का वो किए। तो मैं तभी तो फिर अब ये इसका एक मतलब एक तरीका होता है इसका, मुझे इसका पेमेंट मिलता ही मिलता है, वो चाहे तुम उसका लाभ ले पाओ या नहीं ले पाओ। यही मैं जानना चाहता हूँ, पेमेंट का मतलब क्या है इसमें आपका? पेमेंट मतलब उसमें क्या चीज मिलती है आपको? हाँ, पेमेंट का मतलब ये है कि ये ज्ञान तुम्हारे अंदर उतर गया, तो इसकी जो प्रॉफिट बनी वो मुझे मिल गई, ठीक है। अब तुम लगातार इस पर चलते रहते हो, कोई रोक नहीं लगाती, मतलब कोई डिस्टर्बेंस नहीं आता है, तो तुम पात्र बन जाओगे। जो मुझे एक साधक बनाना है वो तुम मुझे मिल जाएगा, और नहीं मिला तो वो आगे के लिए तुम्हारा हो जाएगा, आगे कभी काम आएगा। और मुझे मेरा जो पुण्य टाइप का है, जो आज जीव को चेताने का लाभ मिलता है, वो मुझे मिल गया, बात छुट्टी। अच्छा महाराज जी, जैसे अब मैं इस जन्म में लेकर कुछ साधना करता हूँ और मान लीजिए मैं खत्म हो जाता हूँ, ठीक है, वो ये बात मैंने आपसे पहले भी पूछी थी, तो इस आपका टारगेट तो हो गया पूरा, आप तो निकल गए समझ लीजिए, ठीक है। अगले जन्म में आप ही के मंडल का या कहीं से, क्योंकि वो तो लेवल लग गया मेरे पे, तो मैं उसी मंडल के किसी अगले गुरु के द्वारा चेताया जाऊंगा, तो आप उस समय में कहाँ होंगे? मतलब आपकी परमानेंट पोस्टिंग कहाँ होगी? आप फिर वहां से फिर आपका कार्य समाप्त हो जाएगा, आप वहीं रहेंगे? मतलब जब आपका परम नहीं, जो देखो ऐसा है, ये जहाँ तक मैं मतलब एक अनुभव से कह रहा हूँ, जो अभी तक जो जैसा नियम होता चला आया है, अगला जन्म में मुझे मतलब बहुत से लोग जो मैं तैयार कर जाऊंगा फसल, उसको आके मुझे मतलब सही देख रेख करनी होगी, ठीक है ना। मतलब जो जीवात्माओं को जिनको मैं तैयार कर जाऊंगा, स्कूल में भर्ती कर जाऊंगा, उनको पढ़ाना, पास कराना, कैसे क्या है कमी, वो मेरी ही जिम्मेदारी होगी। अब ये बात दूसरी है कि सत्ता, हेलो जी सुन रहा हूँ। अच्छा, हाँ, कि मैं कोई निमित्त बन के मतलब एक संत, एक बहरूप टाइप में भी मतलब मौज करते हैं, संत राजा के रूप में भी आ सकता है, भिक्षुक के भी रूप में आ सकता है,
कोई बहुत नीच जात के रूप में भी आ सकता है, बहुत ऊंच जात के रूप में आ सकता है, सदगुरु गुरु के रूप में। कुल मिला के उसका उद्देश्य ये होगा उन जीवों को चेताना जो रह गई थी, उसका काम छूट गया था। तो जैसे अभी हम लोग हैं, हम तो भूल जाएंगे महाराज, मान लीजिए हमको तो याद नहीं रहेगा, तो आपको तो पता रहेगा ना कि हम लोग आपके वाले जीव हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम तो भूल जाएंगे, लेकिन आपको इस बारे में पता रहेगा कि ये हमारे स्टूडेंट, ये पता तो नहीं, पता तो रहेगा ही। हाँ, मतलब ताकि, क्योंकि हम लोग तो भटक ही जाएंगे, हमको तो पूरा, क्योंकि वही ज्ञान प्राप्ति हुई नहीं हुई। नहीं तो एक बात बताओ, ये यमदूत वगैरह होते हैं, ये बहुत कच्चे स्तर के जीव होते हैं। जब ये आके ढूंढ लेते हैं कि इसकी गर्दन वहां देंगे, तो बताओ कहाँ एक गुरु स्तर के लोगों को उससे पता नहीं होगा कि कौन सा जीव नहीं रहा। हाँ, नहीं ये तो महाराज देखिए, आप किस तरह से सही बता रहे हैं। हम जैसे लोग के समझ के बाहर है ना ये सच्ची, जैसे ही पूछते हैं हम लोग, हम लोग को तो जरा भी नहीं मालूम। तो भाई एक बात बताओ, ये यमदूत किसी आदमी को मारने आते हैं तो वो कैसे पता कर लेते हैं कि हमें ऐसे मारना? हाँ, ये बात सही है। ये इनको कैसे पता चलता है? यहाँ से मतलब ऊपर से जैसे ऑर्डर होते हैं महाराज जी इनके, तो ये सीधे उसी, जैसे एक नाम के मान लीजिए यहाँ पर मनोज ही है, तो कई मनोज होंगे हैं, जैसे राजीव कुलश्रेष्ठ है, तो जब फेसबुक पे आप सर्च करो तो राजीव कुलश्रेष्ठ कितने सारे निकलते हैं एक ही नाम के। तो इन लोग मतलब उसको मतलब मैच कैसे करते हैं कि ये वही बंदा है कि नहीं? मैप दे दिया जाता है। मैप और मतलब वो तरंगे जैसे इन पे मीटर टाइप के होते हैं, तो वो मीटर शो करने लगता है कि यहाँ गड़बड़ा रही है, इसका काम पूरा हो गया। अच्छा। तो एक मशीन टाइप की होती है, वो बता देती है। इनके हाथ में क्या ऐसा दे के भेजते हैं उपकरण टाइप कुछ? अरे बहुत, मैंने वही तो बात पे कहता हूँ, मैं इसीलिए मैं प्रश्नों के उत्तर देने समझता हूँ कि मैं तो अपने स्वभाव अनुसार लिखता चला जाऊंगा, और मैंने उसमें 2 लाइनें नहीं जोड़े आती कि वो 2 लाइनें 500 प्रश्न पैदा कर दी थी। इसीलिए मैं प्रश्नों के उत्तर देने समझता हूँ। सही। हाँ, मैं 4 के दे नहीं पाता, 400 पैदा हो जाती है। क्योंकि आप बात ही मतलब इतना अलग हट के बताते हैं कि वो सामने वाला, नहीं तो सीधा सिंपल तो हर किसी को मालूम है कि आते हैं और ले जाते हैं, वहाँ तो सब लफड़ा ही खत्म हो जाता है। मतलब ये इधर से आया और इधर चला गया। अब जैसे हम लोग, चलो जी हाँ, अब तो आज बहुत हो गया मेरे ख्याल में जी, आज तो बहुत हो गया, अब तो टाइम काफी हो गया। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बता दीजिए, जैसे आप मतलब क्या बोल रहा था आपको कि सुबह से लेकर मतलब दिन भर तो आप महाराज बिजी रहते होंगे, आपका क्या शेड्यूल रहता है? मतलब जैसे मेरे को बीच में कभी फोन करना हो, कभी की बात बोल रहा हूँ मैं, डेली तो नहीं आपका टाइम खराब करूंगा, लेकिन बीच में जैसे आपका फोन करना हो तो आप किस समय में मतलब अवेलेबल रहते हैं, या क्या रूटीन रहता है? देखो मैंने तुमसे 100 की एक बात कह रही थी पहले ही, मेरी एक ही हिसाब है, मैं फॉर्मेलिटी जैसे शब्द मेरे शब्दकोश में नहीं है। सीधी बात है कि जब भी फोन है आप पूछ लीजिए, मैं 2 को तुरंत कह दूंगा कि अभी नहीं, इतनी देर बाद, और ये फिर मैं कर लेता हूँ, कर बस। अब मैं ऐसे बिजी रहने को, अब मान लो किसी को मैं ये टाइम नहीं देता, अब मैंने आज एक्सपर्ट तो मैं मिला दिया कि चलो इनकी बात कर लूँ, अब मैं किसी को टाइम दे दे, मेरे को बहुत बात खुशी हुई। मैं किसी को, हाँ मैं बता देता कि 9 बजे मुझे टाइम कर लिया करो, और बेचारा कब से मिला रहा होगा तो वो ये कहेगा बिजी है, तो मैं कैसे टाइम दे सकता हूँ बताओ? मेरे को ये स्थिति नहीं। महाराज जी, मेरे ऊपर आपकी बहुत कृपा है, क्योंकि मैं तो बहुत साधारण ही जीव हूँ। अब आपके मतलब आप जिस जगह पर हैं और मैं जिस जगह पर हूँ, मैं तो यही समझूंगा कि आप बहुत बड़ी चीज है, और मेरे लिए इतना समय दे दिया, मैं तो सीधे ये समझो कि भगवान से बात हो रही है भाई। मेरे लिए तो वही बड़ी बात है। तो बस आप मेरे ऊपर ये कृपा बनाए रखिएगा कि मेरा मन बना रहे इधर सही रास्ते पे चलने के लिए, तो 19 तारीख तक के मेरे कोई व्यवधान ना आए मेरे इसमें।